बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट हुसैन चौहान। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस क्या है, हैबियस कॉर्पस की हिस्ट्री क्या है, हैबियस कॉर्पस की अथॉरिटी किसके पास है, हैबियस कॉर्पस का पर्पस क्या है, हैबियस कॉर्पस कौन फाइल कर सकता है, हैबियस कॉर्पस में जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की होगी। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लेटेस्ट रूलिंग्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट्स एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको भी मद्देनज़र रख के हैबियस कॉर्पस को डिफाइन करेंगे और हैबियस कॉर्पस के मुख्तलिफ एंगल देखेंगे। तो दोस्तों, हैबियस कॉर्पस का उर्दू में मतलब है हाज़िरी के लिए जो परवाना कोर्ट भेजती है किसी भी अथॉरिटी को, वो परवाना हैबियस कॉर्पस कहलाता है। यानी कि an order of the court of law to produce a person before itself who is in illegal unlawful confinement of public or private custody। यानी कोई भी पर्सन किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन की कस्टडी में अनलॉफुली या इलीगली है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो अथॉरिटी ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर पास करेगी वो ऑर्डर हैबियस कॉर्पस कहलाएगा। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस दोस्तों ये होता है कि कोई भी पर्सन जो कि अनलॉफुल कस्टडी में मौजूद है, तो उस पर्सन को फ्री कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हर बंदा आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सेक्शन 9 है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कि हर बंदे को इक्वली इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील किया जाए, हर बंदे को अकॉर्डिंग टू लॉ की लाइफ की प्रोटेक्शन दी जाए। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हैबियस कॉर्पस की पिटीशन दायर की जा सकती है। हिस्ट्री क्या है हैबियस कॉर्पस की? अगर हम हिस्ट्री ऑफ हैबियस कॉर्पस अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको हम दो इराज में डिवाइड करेंगे। पहली 1947 से पहले की और दूसरी 1947 के बाद की। 1947 से पहले की इराक को हम अगर हम देखें तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 199 या हैबियस कॉर्पस या किसी किस्म की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं दी गई थी। ये सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी में मौजूद थी और सीआरपीसी में भी सेक्शन 491 और सेक्शन 100 की फॉर्म में मौजूद थी। सेक्शन 491 क्या है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 100 क्या है? सेक्शन 100 ये है कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू इशू द सर्च वारंट फॉर द कस्टडी ऑफ अ पर्सन। कोई भी मजिस्ट्रेट अगर उसको इल्म होता है कि एक बंदे की कस्टडी, एक बंदा अनलॉफुल या इलीगली डिटेन किया गया है कहीं पे, तो उसकी कस्टडी को उसकी कस्टडी अपने उसकी कस्टडी उसको फ्री करने के लिए, उसकी कस्टडी लेने के लिए कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सेक्शन 100 के तहत सर्च वारंट इशू कर सकती है। दोस्तों, 491 की तरफ जाने से पहले 1947 से बाद की इरा को देखते हैं। 1947 की इरा में अगर हम देखें, जी हाँ दोस्तों, 1947 के बाद हैबियस कॉर्पस को बहुत सीरियसली लिया गया। हैबियस कॉर्पस की जो पावर्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को दी गई। सबसे पहले 1953 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 223 ए इंसर्ट किया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। आपको पता है कि जब पाकिस्तान माज़ वजूद में आया तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेसिकली अमेंड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1953 में, तो आर्टिकल 223 ए के तहत हैबियस कॉर्पस की पावर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई। इसी तरह 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 170 के तहत इंट्रोड्यूस की फॉर्म में की शक्ल में करवाई गई। आर्टिकल 98 के तहत आर्टिकल 98 की शक्ल में 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और जो अब हमारा मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, उसमें आर्टिकल 199 एंड आर्टिकल 184(3) की फॉर्म में करवाई गई हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड, हैबियस कॉर्पस की रिलेटेड चीज़ें। आर्टिकल 199 पावर्स ऑफ हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट को पावर्स दी गई कि वो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड मैटर्स को डील करें।
और 184(3) ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं तो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन को डील करें। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने सेक्शन 100 डिस्कस किया था सीआरपीसी का। सेक्शन 491 इसी का तसलसल है, और 491 में वो क्लियरली बताता है कि ये पावर हाई कोर्ट की है कि वो किसी भी पर्सन को जो केस की ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में मौजूद है उसको अपने सामने पेश करने के ऑर्डर कर सकती है। इसमें एक और पावर है हाई कोर्ट की, कोई भी ऐसा पर्सन, वो तो पैरा 1 तो वो जनरल था, वो फिर कहते हैं कि इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी, कोई भी ऐसा पर्सन इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी में है, किसी भी पर्सन के प्राइवेट है या ऑफिशियल है या पब्लिक है, किसी भी सूरत में है, तो उसको आज़ाद करने के लिए हाई कोर्ट 491 के तहत ऑर्डर पास कर सकती है। इसी सेक्शन से रिलेटेड हाई कोर्ट अपने मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकती है। दोस्तों 2001 से पहले ये पावर ओनली हाई कोर्ट के पास थी, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट इस पावर को इस पावर के तहत काम कर सकता था। लेकिन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स 2001 में ये पावर सेशन जजेस को भी दी गई। सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को ये पावर्स अथोराइज करेंगी कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के जितने उसके अंदर उनकी अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो इलाका आता है उस इलाके में वो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड मैटर्स डील कर सकते हैं। मसलन अगर हम सरगोदा की बात करें, सरगोदा के जो एडिशनल सेशन जजेस हैं या सेशन जजेस हैं, तो वो सरगोदा की जो ज्यूरिसडिक्शन क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में, जहाँ तक इनकी सरगोदा में कोई ज्यूरिसडिक्शन है, तो इन इलाकों में 491 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, और इससे अलावा वो नहीं कर सकते। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात करें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो पूरे प्रोविंस पंजाब में भी कर सकती है। सिंध की ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध, और सिंध के पूरे सिंध में कर सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह, और बलूचिस्तान में भी इसी तरह। तो हम दोस्तों चूँकि पंजाब में हैं तो पंजाब से रिलेटेड बात करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब, ऑनरेबल हाई कोर्ट लाहौर, वो पंजाब में किसी भी इलाके में हैबियस कॉर्पस रिलेटेड मैटर डील करेंगे। तो दोस्तों सेशन जजेस की पावर्स पे आएंगे। सेशन जजेस के 491(4) और 5 के तहत एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जजेस अथोराइज हो गए हैं कि वो हैबियस कॉर्पस रिलेटेड मैटर डील करेंगे। और कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उनके किसी भी ऑर्डर से एग्रीव्ड होगा हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील करेगा। दोस्तों हैबियस कॉर्पस तो हमने पढ़ा, लेकिन इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कौन कर सकता है। हैबियस कॉर्पस की पिटीशन कोई भी पर्सन फाइल कर सकता है। किन ग्राउंड्स पे? किसी भी पर्सन के मुतालिक ये बता के कि वो पर्सन इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन्ड है, उस पर्सन की उसको सेटल्ड लिबर्टी के लिए ऑनरेबल सेशन जज अपने एरिया तक, ऑनरेबल हाई कोर्ट अपने प्रोविंसेस तक, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान के में किसी भी इलाके में 184(3) के तहत कर सकेगी, हैबियस कॉर्पस रिलेटेड मैटर डील करेगी। दोस्तों ज्यूरिसडिक्शन के मुतालिक अभी हमने सारा स्टडी किया कि ज्यूरिसडिक्शन सेशन जजेस की वहाँ तक है जहाँ तक सेशन जजेस की पावर टेरिटोरियल लिमिट्स प्रोविंस ने डिफाइन करती हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पूरा पंजाब है, जिन बेंचेस में जो इलाका फॉल करेगा उस इलाके में वो कर सकेंगे। ये दोस्तों आज अब हम कोई इम्पोर्टेंट केस लॉज 491 पे डिस्कस करेंगे कि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने 491 पे किस किस्म के फैसले दिए और हमारी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में ये किस तरह हमारे काम आते हैं। सपोज हम सबसे पहले माइनर की कस्टडी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। माइनर की कस्टडी से रिलेटेड ये बात हम जानते हैं कि आमतौर पर हमारी कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में मदर की तरफ से फाइल कर दी जाती है पिटीशन कि मेरे बच्चे को इन्होंने छीन लिया और मुझे उसकी कस्टडी दिलवाई जाए। हालांकि प्रॉपर फॉर्म
गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के में फॉल कर की जुरिस्डिक्शन में गार्डियन जज की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है। लेकिन मदर 491 के तहत पिटीशन फाइल करती है और उसको उसका बच्चा मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। दोस्तों, मदर जब फाइल करती है अपनी पिटीशन, तो वो अपनी पिटीशन में लिखती है कि मेरे से बच्चा छीन लिया गया, और उसके साथ उसकी डेट मेंशन करती है और सारे वाक़यात से मुतल्लिक आगाह करती है। तो ऐसे ही हमारे पास एक केस था 2020 PCRLJ नोट 50, जिसने मदर ने कहा कि मुझसे मेरे बच्चा छीन लिया गया। तो इस ग्राउंड पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको उसका बच्चा वापस दिलवा दिया और एक रूल सेटल किया कि 491 में अगर माँ अपने बच्चे की कस्टडी के लिए करती है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस बंदे के पास उसकी कस्टडी है वो या तो इलीगल है या फिर वो इलीगल मैनर्स में उससे ली गई है। अगर ये दो चीज़ें उसने प्रूव नहीं की, तो मदर कस्टडी की इंटाइटल ना होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मदर भी नेचुरल गार्डियन है, फादर भी नेचुरल गार्डियन है। दोस्तों, दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो 491 में ये है कि ये 491 की प्रोसीडिंग समरी इन नेचर होती हैं और कोर्ट्स को इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट्स को देखना चाहिए कि क्या कस्टडी इलीगल है या इम्प्रॉपर है, जैसे कि 491(2) में बताया गया कि इलीगल और इम्प्रॉपर कस्टडी अगर होगी तो उसको फ्री करेगा। इसी रूल को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2018 PCRLJ पेज 613 इसमें बताया कि the courts have only to see confinement, not go into the detail, did no set at liberty। कि उन्होंने बताया कि कोर्ट्स को चाहिए कि वो ज़्यादा डिटेल में आ जाए, वो बस यही देखे कि इम्प्रॉपर कस्टडी है या इलीगल कस्टडी है, तो वो ऑर्डर पास करे। अदरवाइज वो उसकी डोमेन में नहीं रहता, वो मुख्तलिफ रेमडी जो भी अवेलेबल होगी वो पिटिशनर अवेल करेगा। दोस्तों, हमारे इलाके में एक और रिवाज भी ये है कि नौजवान जोड़े कोर्ट मैरिज कर लेते हैं अपनी पेरेंट्स की परमिशन के बगैर, और फिर वाइफ घर चली जाती है। उसके बाद हस्बैंड की तरफ से एक 491 की पिटीशन दायर की जाती है और जिसमें वो कहता है कि मेरी वाइफ को इन्होंने रख लिया है। दोस्तों, ऐसे ही ये केस ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया 2018 MLD 1384। उसमें हस्बैंड ने यही एलिगेशन लगाया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसको बड़ी सख्ती से डील किया और कहा कि ये मैटर हाई कोर्ट में ये मैटर कौन हैबियस कॉर्पस में नहीं फॉल करता। क्योंकि मदर भी नेचुरल पेरेंट्स जो हैं वो नेचुरल गार्डियन है, और नेचुरल गार्डियन के पास जो कस्टडी होगी वो इलीगल या इम्प्रॉपर नहीं होगी, वो प्रॉपर कस्टडी होगी। सेकेंडली, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इज नॉट द प्लेस ऑफ रुखसती, यानी कि ये रुखसती प्लेस नहीं है, इसे हमारे